ये बात है राजपुरा गांव की। राजपुरा गांव में एक बहुत निर्धन व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक छोटे से मकान में अकेला ही रहा करता था तथा अपने जीवन यापन के लिए इधर उधर से मांग के खाना खाया करता था। रोज की तरह ही राजू आज भी सुबह उठा और गांव की तरफ गया, क्योंकि गांव से ही उसे लोग खाने के लिए दिया करते थे। राजू जैसे ही गांव में पहुंचा, वहां उसने देखा कि एक औरत अपने घर के बाहर बैठी थी। तो उसने उस औरत को आवाज़ लगाते हुए बोला, दीदी दीदी, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। ये बोल के राजू वहाँ पे उदास खड़ा हो गया। तब वो औरत बोलती है, यहाँ कुछ भी नहीं है खाने के लिए, चले जाओ यहाँ से, कहीं और देखो। दुखी मन से राजू आगे बढ़ता है तथा कुछ दूर आगे जाके वो देखता है कि वहाँ एक बड़ा सेठ का मकान होता है और वो वहाँ जाके आवाज़ लगाने लगता है, सेठ जी, सेठ जी, सेठायन। तभी सेठ की बीवी बाहर आती है और बोलती है, हाँ भैया, आपको क्या चाहिए, किसे आवाज़ लगा रहे हो? तब राजू उससे बोलता है, सेठायन, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ अनाज मिल जाएगा। सेठ की पत्नी बहुत दयालु थी। वो राजू से वही रुकने के लिए बोलती है और अंदर की तरफ चले जाती है। तब राजू सोचता है, चलो आज एक वक्त खाने की व्यवस्था तो हुई। पर राजू तब चौंक जाता है जब वो देखता है कि सेठायन अंदर से एक अनाज का पूरा भरा हुआ घड़ा बाहर लेके आ रही होती है और वो राजू से बोलती है कि भैया ले जाओ, ये सारा तुम्हारा है। राजू उस घड़े को सर में रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चले जाता है तथा मनी मन सेठाइन का शुक्रिया अदा करता है। जब राजू घर पहुँचता है, उसके बाद वो देखता है राजू के मन में अनेकों ख्याल आ रहे थे इस घड़े के लिए। इसके बाद जब राजू घर पहुँचता है, सबसे पहले तो वो एक सुरक्षित स्थान ढूंढता है घड़े के लिए, पर उसे कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलता है। इसके बाद वो कुछ रस्सी की मदद से घड़े को जहाँ पे वो सोता है अपने सर के ऊपर बांध लेता है और कुछ देर बाद खुद सो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे वो इस घड़ी की मदद से अमीर आदमी बन जाएगा। और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। वो सपना देखता है कि गांव में अकाल पड़ चुका है, बिल्कुल भी खाने के लिए राशन नहीं है, लोग एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं। तभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, भैया कुछ खाने के लिए है क्या, राशन है क्या, मेरे बच्चे 4 दिनों से भूखे हैं। भाई हमारे घर कहाँ से राशन आया। पास ही में कुछ औरतें भी बैठ के बात कर रही होती हैं, माँ जी कुछ खाने के लिए है, मेरे बेटे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, भूखा है। तभी दूसरी औरत बोलती है, हम खुद परेशान है बहन, कितने दिनों से तो हमने भी खाना नहीं खाया। पूरे गांव में यही अफरा तफरी का माहौल था। तभी कुछ लोग राजू के घर की तरफ आते हैं और राजू से बोलते हैं, राजू भाई आपके पास अनाज है, आप हमें बेच दीजिए, हम वहाँ पे आपको अच्छी खासी रकम देंगे। राजू बोलता है, अनाज तो है, पर तुम में से जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा मैं उसे ही दूंगा। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि किसके पास कितने पैसे हैं, पर उनमें से एक बहुत अमीर व्यक्ति था। तो वो लोग बोलते हैं कि सेठ जी हम आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत अधिक पैसे हैं, तो आप ही राजू से जो भी उसके पास अनाज है खरीद लीजिए। सेठ मनी मन बोलता है, चलो कुछ दिन के लिए घर में कुछ तो बनेगा। तब राजू सेठ को एक ऊंची रकम बोलता है और उस ऊंची रकम में वो सारा अनाज बेच देता है। उसके बाद राजू सोचता है कि अब वो इस पैसे का क्या करे। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अब वो कुछ गाय लेगा इस पैसे से। तभी राजू गाय लेके अपने घर की तरफ आता है और सोचता है कि अब वो गाय के दूध से पैसे कमाएगा और अमीर हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब राजू अमीर हो जाएगा, उसके बाद वो शादी करेगा। शादी करके बच्चे पैदा करेगा। जब बच्चे हो जाएंगे और बच्चे उसका कहना नहीं मानेंगे, तो पहले तो उसे प्यार से समझाएगा, और अगर उसके बाद भी नहीं मानेगा तो उसे वो जोरदार लात मारेगा, और इतनी जोर से लात मारेगा कि वो वहीं बेहोश हो जाएगा। पर ये क्या, राजू सपने में ही लात चला रहा था, और लात चलाते चलाते जो उसके ऊपर वो गेहूं का मटका था वो सारा फूट चुका था और सारा गेहूं पूरे ज़मीन पे बिखर चुका था। और राजू उठ के बोला, हे राम, ये मुझसे क्या हो गया। राजू का सारा सपना टूट चुका था। वो फिर से अपने वास्तविक जीवन में वापस लौट गया था और सोचने लगा था कि वो कितना गिर गया था।